नमस्कार साथियों। अगर आप हैं डिप्रेशन के अंदर और आप बार बार तनावग्रस्त हो जाते हैं और बहुत सारी दवाइयाँ खा ली हैं और फिर भी आप उस तनाव से बाहर नहीं निकल कर आ पा रहे हैं, यानी कि डिप्रेशन के बहुत ज़्यादा शिकार हो गए हैं और डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल के आ रहे हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। वीडियो पे शुरू से अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथियों, तनावग्रस्त से निकलने के लिए बहुत सरल उपाय मैं आपको बताने वाले हूं, जिसके अंदर बहुत पैसा नहीं, कुछ भी पैसा नहीं लगने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे पहले आप अपना घर का एटमॉस्फेयर थोड़ा सा सही करें, यानी कि वास्तुशास्त्र को बदलें। इसके लिए किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने थोड़ा कलरफुल चीज़ों को रखें। अगर बहुत ज़्यादा कलरफुल चीज़ों से बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है तो लाइट शेड्स भी रख सकते हैं। घर के अंदर गार्डनिंग का थोड़ा सा शौक जरूर फरमाइए, क्योंकि आपका तनाव उधर भी निकल सकता है, यानी कि आप बार बार डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको अपने माइंड को चेंज करना होता है। आप अपने आसपास कोई भी एनवायरनमेंट के ऊपर, यानी कि गार्डनिंग के ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे तो आप कई गुना तनावग्रस्त से बच सकते हैं। अगर आप योगा वगैरह नहीं करते हैं तो योगा अवश्य करें, या हल्का फुल्का व्यायाम भी करें, उसको आप समय दें। कुछ अच्छे अच्छे योगा के ऊपर वीडियोस मिल जाते हैं, आप उन योगाओं को करेंगे, आप वो कुछ व्यायाम करेंगे तो आप तनावग्रस्त से बच सकते हैं। तनावग्रस्त से बचने के लिए अगर आपके आसपास पार्क है तो वहां पर जाएं। अच्छे दोस्तों का चयन करें, ऐसे नहीं कि वो खुद आपको डिप्रेशन में रोज डाल दें। नए नई चीजों को बताएं जिनकी वजह से आप डिप्रेशन में आ जाएं। अच्छा एटमॉस्फेयर रखें, हंसी मजाक कर रखें। कुछ नहीं तो घर के अंदर अगर दोस्त नहीं है आपके, कोई पार्क भी नहीं है, तो इसमें भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर के अंदर छोटे छोटे बच्चों के साथ कैरम खेल सकते हैं, लूडो खेल सकते हैं, या कोई भी ऐसी हंसी मजाक वाली बातें कर सकते हैं। अच्छा हेल्थी एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपने तनाव से ग्रस्त, यानी कि जो तनाव से ग्रस्त हैं उनसे आप बच सकते हैं। ऐसे छोटी छोटी टिप्स मैं आपको और बताने वाला हूं। वैसे तो दोस्तों मैं दवाई की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि आप मानसिक तौर से आप रोज इस बात पे दवाइयां खाते हैं कि मैं डिप्रेशन में हूं, मुझे दवाई खानी है, अगर मैं दवाई नहीं खाऊंगा तो मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा, यानी कि मुझे तनाव होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहला डिप्रेशन तो यही है आपका, क्योंकि आपने अपने आप को बीमार घोषित कर लिया है और बार बार आपका दिमाग यही बोलता है कि दवाई खाना है, दवाई खाना है और दवाई खाना है, यानी कि आप दवाई नहीं खाएंगे तो आप तनाव में चले जाएंगे। आप दवाई खाने को मैं अवॉइड करूंगा, लेकिन आपके अगर डॉक्टर ने आपको रिकमेंड करा है तो आप दवाई ले सकते हैं, लेकिन दवाई की परसेंटेज को लगातार कम करने की कोशिश करें और डॉक्टर से भी इस बात के लिए सलाह लें कि मैं अपनी दवाइयों को कैसे खत्म कर सकता हूं। रोज जब भी आप उठते हैं तो आप अपनी आंखों पे हल्का सा हाथ रखें। इस तरीके से आप हाथ रख सकते हैं और आप धीरे से अपने चेहरे को स्माइल देंगे और कहेंगे कि मैं आज स्वस्थ हूं, मस्त हूं, पहले से ज़्यादा स्वस्थ नज़र आ रहा हूं। जब आप ब्रश करें तब भी आप यही बोलें, आज मैं बहुत स्वस्थ नज़र आ रहा हूं, पहले से ज़्यादा हेल्थी नज़र आ रहा हूं। क्योंकि आप जैसा कहते हैं, चित्र से चरित्र का निर्माण होता है, यानी कि आप जैसे चित्र देखते हैं वैसे आपका चित्र बनने लगता है। और बार बार अगर आप अपने ब्रेन को कमांड देंगे कि मैं आज स्वस्थ हूं, तो शरीर अंदर इंटरनली ऑर्गन आपके काम करने शुरू हो जाते हैं कि मैं स्वस्थ हूं। और यह सबसे बड़ा एक रामबाण की तरह एक अचूक इलाज होता है कि आप अपने शरीर को बार बार इस बात पे कमांड दें कि आप अब स्वस्थ हैं, तो आप डिप्रेशन से बाहर निकल पाएंगे। हल्की अच्छी आप मूवीज़ भी देख सकते हैं। कुछ अगर प्रोग्राम्स देखने का शौक़ है, कोई हॉरर मूवीज़ ना देखें, थ्रिलर ना देखें, एक्शन ना देखें, या जो आपको लगता है, या बहुत ज़्यादा आप सैड मूवीज़ ना देखें जिनको देखने के बाद आपका आत्मचिंतन यानी कि पुरानी यादें आपके दोबारा से ताज़ा हो जाए। ऐसी मूवीज़ ना देखें जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो आप अपनी मूवीज़ का चयन करें, और अगर कार्टून देखना पसंद है तो वो भी देख सकते हैं, स्पोर्ट्स भी देख सकते हैं। बहुत सारे आजकल तो टीवी के ऊपर ढेरों सारी वेब सीरीज़ भी आ गई हैं, उनको भी देखकर आप आनंद ले सकते हैं और डिप्रेशन से छुटकारा भी पा सकते हैं। डिप्रेशन से बाहर निकलने का, तनाव से बाहर निकलने का सबसे अच्छा उपाय ये भी है कि आप अपने खाने के डाइट प्लान को चेंज करें। यानी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा दूध पीते हैं तो दूध भी कई बार फैटी होता है, तो वो आपको फैट के साथ साथ डिप्रेशन में भी डाल सकता है। चाय भी अगर आप बहुत रेगुलर चाय पीते हैं तो वो भी कोई एक अच्छा साधन नहीं है। आप ऐसी चीज़ों को हटाने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा हैवी फूड ना खाएं जो आपको बार बार नींद दिलाने की कोशिश करें। समझिए आपकी मतलब हल्की फुल्की डाइट रखें, फलों का आहार निरंतर करें,
कुछ आप ड्रिंक ले सकते हैं, अल्कोहल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। आपने अच्छे हेल्थी ड्रिंक्स लेने की कोशिश करें, कुछ अपने हाथ से बनाएं, उसका आनंद लें, क्योंकि आपका समय अगर उसमें जाएगा तो आपका माइंड ऑलरेडी चेंज होगा, और जब चेंज होगा अपने घर का खाना भी आप बना सकते हैं, मतलब हल्का फुल्का। ये नहीं कि नहीं तो रोज़ बनाएंगे तो आदत पड़ जाएगी घर वालों को भी आपके हाथ की खाने की, और ये बुरी आदत भी नहीं है। कम से कम आप उस डिप्रेशन से तो बाहर निकलेंगे और हज़ारों रुपए की दवाइयाँ और डॉक्टर के खर्चों से बच पाएंगे। तो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए आप अपने ऊपर स्वयं काम करें, ध्यान जरूर करें। सुबह सुबह आप थोड़ा सा मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन को लोग बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, लेकिन जब भी आप मेडिटेशन में जाते हैं तो आपको पुराने ख्यालात आने शुरू हो जाते हैं। अगर बार बार ऐसा हो रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत अच्छे कोई लिटरेचर्स पढ़ सकते हैं, आप अच्छी राइटिंग्स कर सकते हैं। तो डिप्रेशन के बाहर निकलने का भी एक अचूक इलाज है ये। दोस्तों, डिप्रेशन से बाहर रहने के लिए आपको सकारात्मक सोच रखनी होती है, यानी कि पॉजिटिव सोच रखें, आप नेगेटिव सोच ना रखें, और अपनी रुचि को रचनात्मक बनाएं, यानी कि कुछ इंटरटेनमेंट, फन, मस्ती, कुछ ये भी आपकी लाइफ में होना चाहिए। क्योंकि आप डिप्रेशन में आ गए हैं, आप बिल्कुल भुजे हुए बल्ब की तरह हो गए हैं। आपको कुछ चाहिए रचनात्मक चाहिए, आपको चाहिए इंटरेस्टिंग, जिसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो। बाहर जा सकते हैं जहाँ पे आपका मन लगे, गोवा, शिमला, कश्मीर, बहुत सारी पूरे भारत के अंदर देखने वाली बहुत सारी जगह हैं, हिस्टोरिकल प्लेस हैं। इस तरीके के प्लेसेस पे जा सकते हैं, अच्छे यार दोस्तों के साथ कंपनी ले सकते हैं। आप थोड़े से समय के अंदर इस डिप्रेशन से बाहर निकल कर आ जाएंगे, क्योंकि आपके मन को बोलते एक मूवी थी जिसके अंदर ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल हुआ करता था। तो आप अपने आप को बार बार यही कहें, ऑल इज़ वेल, सब बेहतर है। तो बार बार बेहतर कहने से आप वाकई में बेहतर होने शुरू हो जाएंगे, और बीमारी से आप छुटकारा भी पा पाएंगे, और तनाव से मुक्त भी हो पाएंगे। वैसे तो जितनी भी टिप्स मैंने आपको बताई हैं, इनमें से अगर आप 4-5 भी टिप्स पे काम करना शुरू कर देंगे तो आप 100% डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो अपने नज़दीकी मनोचिकित्सक से अवश्य मिलें, और उससे मिलें जो आपको अच्छी सलाह दे सके। ये नहीं कि बहुत लंबा बिल आपका बना के दे दे और मेडिसिन पे आपको रिकमेंड कर दे, क्योंकि डिप्रेशन से निकलने का कोई मेडिसिन इलाज नहीं है। समाधान थोड़ा देर का हो सकता है, लेकिन एक लंबे समय के लिए यह आपके शरीर के लिए और आपके दिमाग के लिए और आपको डिप्रेशन से निकलने के लिए ये कोई भी साधन नहीं हो सकता है। तो अधिकांश आप अपनी एक पॉजिटिव सोच रखें, अपने आसपास नेगेटिविटी लोगों को, यानी नेगेटिव लोगों को ना भटकने दें। जब भी वो आपके साथ किंतु परंतु जैसे सवालों को उठाएं तो आप उनसे थोड़ी दूरी बना सकते हैं। मैं भी बिजी हूं, मैं बाद में बात करता हूं। इस तरीके की बात करके वहाँ के एटमॉस्फेयर को तुरंत बदल सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।